ज़िंदगी में किसी भी कामयाब आदमी के पीछे ना हमेशा लोगों का हाथ होता है। कामयाब आदमी को लोग कामयाब बनाते हैं। कुछ लोग अपनी बातों से, कुछ लोग अपनी तनकीद से और कुछ लोग अपनी सपोर्ट से। किसी न किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमेशा आपकी कामयाबी के पीछे। और सर देखिए, ज़िंदगी में ना लोगों के साथ काम करके ही आपको पता चलता है। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, ताल्लुक़ बनता है आपका वो ताल्लुक़ चलता है तो आपको पता चलता है। लोगों के साथ काम करके, धोखा खा के, लोगों से सबक सीख के ही आप ज़िंदगी में किसी मकाम पर जा सकते हैं। आपको धोखा दे के, आपको चीट करके जा चुका है, उस बंदे के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो एक यूज़लेस और फजूल तरीन चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में। वर्स्ट थिंग एवर, सबसे वर्स्ट थिंग थी वो आपकी ज़िंदगी में। तो वो आप शुक्र करें सर, आपकी जान छूट गई है उस चीज़ से। आपको तो खुश होना चाहिए कि उस बंदे की असलियत आपके सामने आ गई है। आपको थोड़ा जल्दी रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। सेल्स निकालने के लिए पहला फार्मूला वो, दूसरा फार्मूला ये, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। आप रिलेशनशिप बनाने जाइए, सेल करने नहीं। सेल ऑटोमेटिकली आती है अगर आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कस्टमर के साथ। पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर ये करना शुरू कर दो, आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करूंगा। एक अमाउंट फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग रहा है तुझसे, 12 में लिया था कल। 3 बचा ले बेटा तू, लेकिन तेरी खोपड़ी में जो तू बन रहा है ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी तुझे अदा करनी पड़ेगी। तू बचा ले 3 रुपया। जब आदमी डूब के किसी भी काम को करता है तो उसके लिए पैसा इमेटीरियल हो जाता है, इमेटीरियल होता है। कल आपके लिए ट्रेनिंग अनाउंस हो कि यहां होगी, इतना कॉस्ट, आप बोलेंगे विल डू इट यार। सीखने का कोई पैसा ही नहीं होता, सीखना फ्री होता है हमेशा यार। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद भी ना हमको और आपको याद रखा जाए, तो 2 काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए, तो 2 काम करिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी। और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है। धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है ऐसे। आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। आप होंडा सिटी में खुश हैं तो मर्सिडीज के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। मर्सिडीज में खुश हैं तो रोल्स रॉयस के बारे में आप सोचने वाले नहीं हैं। आप 3 BHK में बहुत खुश हैं, दुनिया में सारे काम कर डाले हैं, तो आप कभी जिंदगी में डिफेंस कॉलोनी में, GK के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जगह के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए। मैं किसी से पूछता हूं, हाँ भाई बिजनेस कर लोगे? बोला हाँ। तो मैंने बोला कैसे, हमको आता है? तो हमने बोला कैसे आता है? अरे हमने सेल्स किया हुआ ना, इसलिए हमको आता है। ऐसा नहीं होता सर। आपके पास लाइसेंस है ना? आपने बोला मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, और मैंने आपको ट्रक दे दिया, चला पाएंगे? लाइसेंस किसी और चीज का है। उसे 2 व्हीलर चल सकता है, 4 व्हीलर चल सकता है, लेकिन ट्रक JCB थोड़ी चला लेंगे यार। उसके लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन का जरूरत है कि नहीं है ना? हम बैंकॉक में चले गए तो एक लड़का जस्गी चला रहा था, है ना? तो जस्गी वाला क्या करता है, जस्गी चलाता है, पीछे उसको बिठा देता है कि तू बैठ पीछे खाली। अब वो लड़का उत्सुक था कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। उसने बोला लाइसेंस है तेरे पे? उसने बोला है जी, ये लो। वो 2 व्हीलर का लाइसेंस दिखा रहा था अपना, जो फरीदाबाद में कोर्ट में बना था उसका। तो उसने बोला ये वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, यहां जस्गी का। बोला ये तो नहीं। हर चीज का अलग स्पेशलाइजेशन दोस्तों बाजार में होता है।